हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्री के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और इवन ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम इसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। 2 सेक्शंस हैं इसमें, बट इसके एसेंशियल समझना ज़रूरी है और इसके बाद हम एंड में इसके MCQs लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 5A है ये। ठीक है, और ये सेक्शन 120A और 120B, केवल 2 सेक्शन है इसमें। अब हम पहले समझ लेते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता क्या है। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो आपकी परिभाषा है यानी कि जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 120A में दी गई है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे होती है? ठीक है, तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग, यानी कि पहला एसेंशियल ये है कि कम से कम 2 लोग चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। एक अकेला इंसान खुद में कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता है। जब वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके अग्री करते हैं क्या करने के लिए, कोई इल्लीगल एक्ट करने के लिए या कोई लीगल एक्ट करने के लिए, मगर आपका काम तो लीगल है बट आपने जो उसके लिए मीन्स अपनाए हैं वो इल्लीगल है। यानी कि सही काम को आप जब गलत तरीके से करते हैं इल्लीगल मीन्स के थ्रू, तब आपका वो अग्रीमेंट कहलाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मैं एक बार इसको रिपीट करती हूँ। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके अग्री करते हैं पहला कोई इल्लीगल एक्ट करने के लिए या कोई गलत कार्य सही काम को गलत तरीके से, यानी लीगल एक्ट को इल्लीगल तरीके से करने के लिए, तो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाता है वो। अब जब हमने स्टार्टिंग में मैंने एक जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इल्लीगल का क्या मतलब होता है। इल्लीगल आपका सेक्शन 43 में डिफाइन है। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इनकोएट ऑफेंस यानी अधूरा अपराध क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो आपकी एग्जैक्ट इसका जो रीजनिंग है वो इस इल्लीगल टर्म से ही निकल के आती है। अगर आप सेक्शन 43 पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था कि इल्लीगल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो ऑफेंस है, ठीक है, या कोई ऐसा एक्ट जो फर्निश करता है ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, या कोई ऐसी चीज़ जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब जो उसकी पहली कैटेगरी है ऑफेंस, अगर आप कोई इल्लीगल एक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो इल्लीगल एक्ट क्या है, जब वो सिर्फ ऑफेंस है तो उस केस में मियर अग्रीमेंट इज सफिशिएंट, यानी कि मर्डर, रॉबरी, डेकॉइटी ये सब ऑफेंस हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सब को करने के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए अग्रीमेंट करते हैं सिर्फ, ठीक है, तो इन दैट केस ओवर्ट एक्ट, यानी कि अग्रीमेंट के आगे का कार्य करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मियर अग्रीमेंट पे ही सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पे मियर अग्रीमेंट इज सफिशिएंट, नो ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड। यही कारण है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इनकोएट अधूरा अपराध कहते हैं। बाकी की जो 2 सिचुएशन है, जो इलीगल की 2 पार्ट है कि एन एक्ट विच फर्निशेस द ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन या प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो जब आप कोई ऐसा अग्रीमेंट करते हैं इन 2 चीज़ को करने के लिए, तो इस केस में मेयर अग्रीमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट। केवल अग्रीमेंट करके अगर आप छोड़ देते हैं बात को तो वहाँ कोई अपराध अभी नहीं हुआ, उसके लिए ओवर्ट एक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें लिखा है कि इल्लीगल एक्ट अगर आप कर रहे हैं, आपने कोई कॉन्स्पिरेसी की है इल्लीगल एक्ट को करने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है यानी जो फाइनल गोल है वो इल्लीगल एक्ट हो तभी जाके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जैसे हमने दूसरा पार्ट जो पढ़ा था कि सही कार्य को गलत तरीके से करना, यानी कि लीगल एक्ट को इल्लीगल मीन्स से करना, तो हो सकता है जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो लीगल हो, फाइनल ऑब्जेक्ट जिसलिए आपने गलत तरीके अपनाए हैं, जो ऑब्जेक्ट है अपनाने का वो सही हो, बट क्योंकि तरीका गलत है तो इस केस में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई इल्लीगल एक्ट किया, इल्लीगल मीन्स अपनाया है, लीगल एक्ट किया है, तो अल्टीमेट फाइनल ऑब्जेक्ट क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल होंगे। सेक्शन 120B बात करता है पनिशमेंट की। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला बोलता है जब कोई ऐसे ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ पेनाल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में कॉन्स्पिरेटर को ऐसा मान के सज़ा होगी जैसे उसने खुद वो ऑफेंस अबेट किया है, यानी कि उसको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है,
जो उस अपराध से मर्डर के लिए जो पनिशमेंट दी गई है वही कॉन्स्पिरेसी करने पे भी वही ऑफेंस वही सज़ा दी जाएगी। और बाकी के जो केसेस आते हैं जो 120B क्लॉज 2 बोलता है, उस केस में 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी। इस पे ये 2 लीडिंग केसेस हैं, बिम्बधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा और स्टेट ऑफ नलिनी वर्सेस तमिलनाडु। ठीक है, तो अब ये आपका 120 मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है जितना प्री के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए। हम इस पर कुछ MCQs देख लेते हैं और आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि इतने टॉपिक से प्री के आपके क्वेश्चंस इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अब MCQs देखते हैं। तो जो पहला सवाल है वो आपका हिस्ट्री से बेसिकली रिलेटेड है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये विनायक दामोदर सावरकर केस। ठीक है, A agree with B that he will help B in copying in his examination. This is an act of A B के साथ सहमत होता है कि वह B को उसकी परीक्षा में नकल करने के लिए सहायता करेगा या कृत्य होगा। तो यहाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि ऑफेंस के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, चीटिंग के लिए, और चीटिंग इज एन ऑफेंस, तो मियर एग्रीमेंट विल बी पनिशेबल। फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये भी मैंने आपको बताया कितने मिनिमम नंबर लोग चाहिए, तो आपको 2 मिनिमम लोग चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। ए और बी सी के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं, यानी अग्रीमेंट करते हैं चोरी करने के लिए, यानी थेफ्ट। एंड थेफ्ट क्या है, 378 में डिफाइन किया गया है और उसकी पनिशमेंट 379 में है नॉर्मल थेफ्ट की। तो थेफ्ट क्या है, ऑफेंस है, बट वो रियलिटी में वास्तव में वो चोरी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि थेफ्ट जो है वो एक ऑफेंस है, और मैंने आपको बताया था कि जब इलीगल एक्ट यानी जब ऑफेंस वाला पोर्शन होता है तो उस केस में मियर एग्रीमेंट विल बी पनिशेबल। ठीक है, when 2 or more person agrees to do or to cause to be done an illegal act or an act which is not illegal, by illegal means such an agreement is, साफ 120A को छापा है तो वो designated as criminal conspiracy, उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। ओके, तो इसी तरह के MCQs होते हैं। एक और पूछता है कि कौन सा इनकोएट ऑफेंस है, तो उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वगैरह अटेम्प्ट वगैरह भी होते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट भी इनकोएट होता है क्योंकि उसमें ऑब्वियसली अटेम्प्ट ही होता है, एक्चुअल ऑफेंस जो करना चाहते हैं वो नहीं फुलफिल हो पाता है, तो उस केस में अटेम्प्ट भी इनकोएट ऑफेंस है, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब आप ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।